भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में देश भर से किसान संगठन आज दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी कड़ी में फिलहाल हम शाहबाद के हाईवे पर मौजूद है। यहाँ पर जो है भारतीय किसान संगठन के जो है पदाधिकारी, किसान संगठन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि उन्हें जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है रोक लिया गया है। बाकायदा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा एक बार दिखाए कि यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात है। बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। कहीं डीएसपी जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चारों ओर जो है बैरिकेडिंग की गई है। और जो किसान जो है यहाँ पर दिल्ली की ओर जो है रवाना होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पर रोक लिया गया है। बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी प्रकार की जो है अराजकता जो है वो ना फैले। फिलहाल जो है कुछ किसान जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जी, इन सब क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आप यहाँ पर पहुँचे हैं दिल्ली की ओर जो है रवाना होने के लिए पहुँचे थे, लेकिन जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो आपको रोक लिया गया है। हम दिल्ली के अंदर बड़े शांतमय ढंग से देश बचाओ मोर्चा निकाल जो भारत अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है उसके विरोध में जा रहे हैं कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो देश के किसान का सत्यानाश हो जाएगा देश के, और जो आम जनता है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान आने वाले दिनों में इस ट्रेड डील की वजह से होने वाला है। तो क्या है, तो बड़े क्या है ट्रेड डील? क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि अमेरिका से जो टैक्स फ्री सामान आएगा, जो यहाँ से दूध प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जो डेयरी वाले लोग हैं, जो किसान मक्का पैदा करता है, उसको ये कौड़ियों के भाव भी नहीं खरीदने पाएंगे, उसकी दुर्गति होगी। आने वाले दिनों में ये करें, अगर ट्रेड डील हो जाती है वहाँ से ये सस्ता सामान मंगाकर यहाँ सस्ता लोगों को देने लगा और जनता भी सोचे कि महंगाई घट गई। पर होगा क्या? होगा ये कि जैसे जियो वालों ने फ्री सिम दी, उसके बाद अब पैसे बढ़ा दिए, अपनी मनमर्जी के वो रेट ले दिए। थोड़े दिनों के बाद दूध का जो किसान है, जो दूध उत्पादन करने वाले, वो पशु छोड़ देंगे, मुर्गी फार्म बंद हो जाएंगे, पोल्ट्री बंद हो जाएगी, तो फिर ये अपने मनमाने रेट बढ़ाएंगे। देश की जनता के ऊपर आने वाले समय में सीधा प्रहार है, और देश के किसान के ऊपर तो आज ही प्रहार है। इसलिए हम उसका विरोध करने जा रहे हैं कि ये ट्रेड डील सरकार तो कह रही है इससे फायदा होगा आमजन को, सभी को, किसानों को भी फायदा होगा। सरकार तो ये भी कह रही है कि काले कृषि कानून ठीक है। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। सरकार तो ये भी कह रही है कि हम विश्व गुरु बन गए क्या? सरकार तो ये भी कह रही है कि हमने 2022 में देश के किसान की आय दुगनी करनी होगी क्या? अब कहने लगे कि 2047 में होगी। जब 2047 आएगा फिर कहते कि 2147 में होगी। ये तो सीधा 25 साल का काम लेके चलते हैं। तो इसलिए सरकार को कहाँ से आए आप? देश भर के किसानों का मोर्चा है। हम तो अम्बाला से आए हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमारी ड्यूटी लगी है। सही बात है, ये बैरिकेड कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, पर हमारे देश बचाओ मोर्चा की काल है कि जहाँ पे आपको रोकेंगे आपको जाना है, क्योंकि हमारे ऊपर ना झूठे एलिगेशन लगते हैं कि हम वायलेंस करते हैं। तो शांति प्रिय रहेंगे। शांति पे अगर ये तोड़ने होते तो तोड़ के तोड़ चुके होते। शांति प्रिय रहना कि हमने अपनी बात सरकार तक पहुँचानी। कल किसान नेता गुरनाम सिंह सैनी जी को भी ये तो सरकार लोकतंत्र का नाश करके राजतंत्र के ऊपर डिक्टेटरशिप है, आज उनके हाथ में सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये इतने पुलिस वाले खड़ा रखे हैं, ये इतना मतलब फैला खड़ा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब खड़े हैं। अगर ये दफ्तरों के अंदर होते तो कितना पब्लिक का काम करते। अब ये इतना देश के अंदर से लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। ये बताओ इनकी तनख्वाह किस करते नहीं जाएगी कि हमारे पैसे नहीं जाएगी। देश के सिस्टम का दुरुपयोग खोल दिए। कितने दिन की? एक दिन की कॉल तो एक दिन की जाना गुना है क्या? अगर एक दिन के लिए ड्यूटी जाना गुना है तो फिर इतने लोग नहीं जाते। तो आगे की क्या रणनीति होगी? हमारा एक दिन का प्रोटेस्ट था, हमारे को दिल्ली नहीं जाने दिया जाए, बैठ के जाएंगे हम तो सरकार का विरोध करते हैं। ना और इसलिए प्रोटेस्ट हम घर से शांति ढंग से देखो, अगर इन्होंने दिल्ली नहीं जाने देना था लगभग 20-22 दिन पहले ही कॉल है, हमारे को मना कर देते कि नहीं जाना है। अब लोग इतनी ये 20-30 हज़ार में हम बसें करके लेके आए हैं कि हमारे पैसे का नुकसान है, और ये पुलिस वाले हमारे लिए यहाँ खड़े कर दिए, ये भी हमारे पैसे का नुकसान है। तो ये सरकार काम सही नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष। तो कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जो है बातचीत करने की जो है हम कोशिश करेंगे। जी, आप भी आज द्वारा आपको जी, मेरा नाम गुरजीत सिंह, हरियाणा से ये जो आज का प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर किसान घाट के ऊपर किसान शांतिमय तरीके से जाना था, लेकिन आपके सामने की बात है, आप पुलिस प्रशासन से भी सवाल करके देख रहे हैं, उनसे 150 सवाल करें, लेकिन इनके पास एक
ये जो पुलिस पब्लिक की रखवाली के लिए बनाई गई थी, आज ये किसानों को सिर्फ डंडे मारने के लिए। और देश के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपके सामने दिल्ली के अंदर एक छात्र प्रोटेस्ट करे जिन्होंने 2 साल लगभग नीट की तैयारी करने के लिए 2 साल तैयारी करनी पड़ती है पढ़ाई की, वो भी बंद कमरे के अंदर। लेकिन जब वो एग्ज़ाम दे के अपने घर बैठे, इन्होंने कह दिया आपका तो पेपर लीक हो गया। तो उन किसानों के ऊपर क्या गुजरी होगी, उन छात्रों के ऊपर क्या गुजरी होगी। और जब वो अपनी बात रखने के लिए गए दिल्ली के अंदर, उन छात्रों को इन्होंने कोई जिनका किसी राजनीति की पार्टी से कोई संबंध नहीं, पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर भी आपके सामने कितनी बर्बरता से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उनके प्रोटेस्ट को दबाने का काम सरकार कर रही है और इस सरकार की जड़ें इसकी पड़ चुकी हैं और ये अमेरिका के हाथ में सरकार आ चुकी है। अमेरिका की ये आज़ादी मनाते हैं। दिल्ली के अंदर 6 जुलाई को अमेरिका की आज़ादी, इन्होंने 100 टेम्पो के ऊपर बैनर लगाकर, जिसकी खबर BBC न्यूज़ ने भी चलाई, 100 टेम्पो के ऊपर लगाकर इन्हें झंडे उसकी अमेरिका की आज़ादी है मना रहे हैं। तो इस देश के हालात आप देख सकते हैं। इन्होंने दोबारा देश को अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए तैयारी कर ली। तो ये एक किसान जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनसे बातचीत हमने की और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो है वो दिल्ली कूच के लिए जो है वो रवाना हुए थे। प्रशासन द्वारा जो है उनको यहाँ पर रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया। हालांकि किसानों का कहना है उनका जो ये प्रदर्शन था वो शांति प्रिय ढंग से वो जो है रहने वाला है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है शाहबाद का जो ये फ्लाईओवर है, हाईवे है, यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। बाकायदा जो है बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि जो है किसान जो है दिल्ली की ओर जो है कूच ना कर सके। लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र से प्रजन रिपोर्ट।